नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बातचीत करेंगे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती की L2 गणित व विज्ञान विषय के जो पेपर था उसमें से L2 में जो गणित के जो प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले थे, उन प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जिनके भी कितने प्रश्न हो रहे हैं सही, वो भी ये आंसर की मिलाने के बाद एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और एक मैं प्रमाणिक गणित विषय की उत्तर कुंजी आपको देने का सफल प्रयास कर रहा हूं, जो कि आप तक पहुंच रही है। तो देखिए, आपकी गणित विषय का जो पेपर हुआ था उसमें गणित के जितने भी प्रश्न थे, बाकी वाले नहीं, सिर्फ गणित के जो जितने पेपर थे उन प्रश्नों को मैं आपके हल करवा रहा हूं। तो देखिए साथियों कि आपका पहला प्रश्न यहां दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रश्न कि दिखाई दे रहा होगा आपको, पहला प्रश्न, इसमें ये फॉर्मूले दिए गए, उस फॉर्मूलों में आपको यहाँ पर तो आकृति दी गई है और यहाँ पर इधर इसके फॉर्मूले जो आयतन के दे रखे हैं। अब आपको घन कहा गया है, घन का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए यहाँ आर क्यूब लिखा है, हो सकता है अपन कभी कभार ए क्यूब पढ़ते हैं, तो ये वही है, यानी ए में तीन तीनों में दिखाई दे रहे, इसका मतलब एक ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो, बेलन या सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बी में हो जाएगा 4, बी में 4, इसमें ये कट गया। अब देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सी में 1 और डी में 2 ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है, यानी घन का आयतन हो जाएगा आर क्यूब और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, गोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 1, चौथे में 2, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, हाँ ये रहा मैथ्स का क्वेश्चन। दिखाई दे रहा होगा कि नीचे दी गई रेखाओं के युग्म के बहुत से अनंत हल है। अनंत हल की पोजीशन बढ़ती है विद्यार्थियों, वो ये कक्षा 10 का है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये पोजीशन जहां बढ़ती है वहां पर अनंत हल होता है या बहुत से हल होते हैं। तो इस स्थिति में देखिए, पहले समीकरण में देखो, पहले a1 है 1 और इसमें a2 भी 1 है बराबर, b1 है और b2 -1 है बराबर, यहां पर c1 2 है और ये 0 है। इसका मतलब ये कोई भी बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए रेखाओं के युग्म बहुत से अनंत हल है। अब देखिए दूसरा 2x y बराबर 1। अब देखिए यहाँ 2x y, इसमें भी देखो, आप इसको देखोगे तो ये 2 नहीं है, शायद 1 ही है इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, ये भी 1/2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी 1/2, इनमें तीनों बराबर है, इसका मतलब ये अनंत हल है, इसका बी हो सकता है। अब देखो उसके बाद में सी, देखो सी में 1 और ये हो जाएगा, यानी 1/, दूसरे में भी 2 है, 1/2, इसमें 1 और ये बटे में 2 और ये 1/1, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न में जहां तक मैंने ये सोल्व करने का प्रयास किया कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें यहाँ तो देखिए इसमें से कोई यानी स्थिति ये आनी चाहिए और कोई 2 ऑप्शन की ये स्थिति नहीं आ रही है। बी अवश्य में ये अनंत हल हो रहा है, बाकी कोई इक्वेशन में अनंत हल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और
ये स्थिति देख लो कि 2x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 0 और x माइनस वाई बराबर 0। अब ये 0 करता है तो ये हो जाएगा b और फिर देखिए ये हो जाएगा 2/1 बराबर -2/1 बराबर, अब ये हल होगा तो 2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस कैंसिल 2, पर यहाँ पर क्या हो रहा है 0/0 बराबर में 0 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में जहां तक लगा मुझे मिस्टेक है और हो सकता है कि ये ऑप्शन सही हो, परंतु यहाँ पर देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है। बढ़िए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके मैथ्स का, हाँ ये रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको। 22 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से x² 5x माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। गुणनखंड है तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 लिखा है तो ये हो जाएगा x बराबर 2। 2 का मान जब मैं यहाँ रख रहा हूं तो 2 दूने 4, 5 दूने 10, प्लस के 6 और 4 10, माइनस के 10 बराबर क्या हो रहा है 0। इसका मतलब ये सही है। फिर देखिए यहाँ पर -2 रखूंगा, x बराबर -2 रखूंगा, तब देखिए x बराबर -2, यहाँ -2 रख रहा हूं तो ये तो 4 हो जाएगा और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 5 दूने 10 और ये प्लस के 6, तो ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हल नहीं है। फिर देखिए x बराबर में यदि 3 रख रहा हूं 3 तिये 9 माइनस 5 तिये 15 और प्लस के 6, 9 और 6 15 और माइनस के 15 0 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और सी अपना सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं होगा, माइनस का होगा, ये गलत है। यानी निम्नलिखित में से जो हल है वो x² माइनस 5x प्लस 6 का जो हल है वो x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों हल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाँ ये रहा, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफलों को घटते क्रम में लिखे। कई प्रश्न बहुत सिंपल है। तो अब देखिए मैथमेटिक्स में जहां तक मैंने देखा है बहुत रेयर केस में ऐसे प्रश्न है जो आपको टफ लगे होंगे। बहुत अच्छा पेपर था। वर्ग का, अब देखिए भुजा 4 दे रखी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर देखिए आयत की जो लंबाई और चौड़ाई, आधार और जो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है ये वाली ए एंड बी, तो ये दे रखी है आपको 4 और ये 5, 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20, जो कि क्षेत्रफल आ जाएगा 20। अब देखिए समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 P इंटू बी। अब देखिए ये हो जाएगा P और B दोनों, ये कितने दे रखे 6 दे रखे, तो 6 गुणा 6, ये 2 कर दिया 3 और 6 दिया कितने हो गए 18 हो गए, 6 दिया 18, इसका मान 18 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर आप वृत्त दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू में 3.14 ले लूं और स्क्वायर करूंगा तब ये हो जाएगा 3 तिये 9, 4 9 में 36, 3 9 और 3 12, हासिल है 3 9 में 27 और 1 28, यानी 28.26, तो ये आ गया 28.26। अब आपको ये कहा है कि प्रश्न में क्षेत्रफलों को घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे बड़े वाला पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ ये अपना हो जाएगा 28.26, यानी पहले डी, फिर आ जाएगा 28.26 के बाद 18 और ये हो गया 20 डी बी, फिर आ जाएगा सी ए, डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले आएगा वृत्त, उसके बाद में आएगा आयत, उसके बाद में आएगा समकोणीय त्रिभुज, उसके बाद में आएगा वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है डी बी सी ए। ये जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट है डी बी सी ए। तो बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, अगला देखिए, इसमें ये रहा, ये साइंस का है, ये देखिए प्रश्न संख्या आपको ये दिखाई दे रही है। अब देखिए इनका विस्तार है, ये सूत्र दे रखा है, इनका विस्तार है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये हो जाएगा ये 3 और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा। और a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ये रहा ए क्यूब प्लस बी सॉरी माइनस बी क्यूब, ये रहा। तो डी में हो जाएगा 2, यानी ए में 3, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। और फिर देखिए बी में 4, एक में ही है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब डायरेक्ट देखते हो तो ये हो जाता है, अपन ने पूरा करके देख लिया। तो आपके पहले में होगा 3, दूसरे में होगा 4 और तीसरे में होगा 1 और चौथे में होगा 2। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हाँ, इस पेज में एक प्रश्न ही है, ऊपर का है वो साइंस का है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, इसमें दिखाई दे रहा है आपको एक प्रश्न कि एक घनाकार आकृति की विमाएं, घनाकार आकृति जिसकी एल बी एच आपको दिखाई दे रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो कि 12, 8 और 6 देर की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस LH प्लस BH, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 12 गुणा 8 प्लस ये आ जाएगा 8 गुणा 6 प्लस और 6 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 12, ये हो जाएगा 12 8 96 और ये हो जाएगा प्लस 8 6 48 और ये हो जाएगा 12 6 72। अब इनको जोड़ दोगे 96 48 और 72 जोड़ो 8 और 10 और 16 हासिल गई 1, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 216 का गुणा 2 से हो जाएगा 432। ऑप्शन नंबर डी आपको 432 करेक्ट है और इसमें कोई नहीं। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। बहुत सिंपल प्रश्न थे, मैथमेटिक्स के प्रश्नों को टफ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, इसमें आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें 2 प्रश्न है मैथ के। हाँ जी, निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम का मतलब बड़ा छोटा, छोटा लास्ट में सबसे छोटा, घटते क्रम। अब देखिए एक पाई की वैल्यू होती है 3.14 और फिर आपको कहा गया ये 2 है और इसकी वैल्यू होती है 1.414 और इसकी वैल्यू होती है 1.732। अब देखिए आपको घटते हुए क्रम में रखिए, सबसे बड़ा हो जाएगा पाई, यानी पहले आ जाएगा सी, उसके बाद में देखोगे तो आपको दिखाई देगा बी, उसके बाद में देखोगा ई, उसके बाद में दिखाई देगा डी, उसके बाद में दिखाई देगा ए। CBEDA, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। CB, ध्यान रखना CBEDA ये आपका करेक्ट है। CBEDA ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए 37वां क्वेश्चन है जिसमें CBEDA ऑप्शन ये करेक्ट है। बढ़िए सॉरी, इसमें एक और प्रश्न है आपके मैथ्स का जो कि हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, सॉरी ये मैथ्स का नहीं है, राजस्थान की जलवायु वर्षा से संबंधित है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी प्रश्न नहीं है। हाँ जी, हाँ इसमें एक प्रश्न है आपका जो कि वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका ऑप्शन तो सी सही है, परंतु मैं आपको करवा देता हूं कि सी सही कैसे है। तो देखिए कि 50% बढ़ा दी गई, तो 50% बढ़ाने का मतलब हो गया विद्यार्थियों को 150 हो गई, बटे में हो जाएगा 100, पहले 100 थी ये काट दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 3/2। यदि मान लें कि पहले 1 थी तो 3 में से ये चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 50% बढ़ा दी जाएगा उससे, सॉरी 50%
बटा दी गई तो इसके क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल में क्या होता है आर स्क्वायर होता है, तो ये बढ़ी गई 150/100, ये कैंसिल हो गया और यहां से आ जाएगा 3/2। अब इसका आपको स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा। अब 9/4 हो गया तो आपको इसमें से पहले का आ जाएगा ये आर हो गया स्क्वायर और पहले आर था, इसमें से घटा दोगे ये आ जाएगा 5/4। अब आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये 4 का भाग इसमें जाएगा 25 और 25 पंजा 125, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। 50% बढ़ाने पर आपके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 125% की वृद्धि हो जाएगी। बढ़िए, हाँ जी ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैथ साइंस का हो गया। हाँ जी, ये रहा मैथ्स का क्वेश्चन। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि बिंदु यदि बिंदु 2 और 3 यदि बिंदु 2 और 3 समीकरण 2y(x) के ग्राफ पर स्थित है तो एक अब देखिए x की वैल्यू पहले लिखे जाती 2 और y की 3, तो y की 3 होगी, 3 दूने 6 हो जाएंगे, x की 2 है तो ये 2a हो जाएगा और प्लस के 3 इधर आ जाएंगे, 3 बचेंगे, उधर हो जाएगा 2a का भाग दे दोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, कहां दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में 3/2 आपका करेक्ट है, 3/2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक ही था, हाँ जी इसमें एक ही था। अगला प्रश्न देखे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ जी अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, एक जगह एक विषय के दिए नहीं दिए गए हैं। ये पेपर प्रश्न था आपका 74वां प्रश्न कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। अब आपको रेखाएं दे रही, अब ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक आ गया x बराबर 1 और x बराबर -1। अब जब ये आज से देखते हैं ना x बराबर 1, ये प्लस इधर होता है तो ये लाइन ऐसे आएगी, किसके समांतर, y के। x बराबर -1 तो ये इधर आएगी, ये भी किसके समांतर, y के। अब देखो विप्रतिशिधि रेखा जो उत्पन्न मूल ठीक है, y अक्ष के समांतर, किसके समांतर, y अक्ष के समांतर, तो C में 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में बताऊंगा आपको, C में 1 y अक्ष के समांतर, x बराबर 1, x बराबर -1 y अक्ष के समांतर होगी। फिर देखिए आपको ये कहा गया x y बराबर x। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, x 1 रख दे y 1 हो जाएगा, x बराबर 1 रखा y 1, और इसमें x बराबर मैंने 1 रखा y बराबर -1 आ गया। अब देखो x बराबर 1 रखा और y बराबर 1 आ गया, इसका मतलब ये तो पॉइंट यहां आ जाएगा, और फिर x बराबर 1 रखा y बराबर -1 आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो एक रेखा है इसका मैंने ये हो गया तो ये तो बिंदु ऐसे चली जाएगी, और x बराबर 2 रखूंगा, ये 1 आ गया, 2 रखूंगा, इस तरीके से चली जाएगी। और फिर देखिए x बराबर 1 रखा y बराबर -1 आ गया, इसका मतलब यहाँ आ रही है यहाँ पर, और ये ऐसे बढ़ती जाएगी तो ये रेखा यहाँ से आएगी, यानी कहां से गुजर रही है, वे प्रतिशत रेखाएं जो उद्भव मूल बिंदु से हो रही है। अब देखिए निकल कहां रही है, मूल बिंदु से। अब देखो y बराबर 1 और y बराबर -1, y बराबर 1 और y बराबर -1, तो ये y बराबर 1 और -1 ये अक्ष अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो d में हो जाएगा 2, यानी d में 2 और c में 1, d में 2 c में 1, और फिर देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि a में a हो गया प्रतिशत रेखा है, a में हो जाएगा ये 4 और b में हो जाएगा
3। तो ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ए में 4, बी में 3, सी में 1। अब देखो वैसे देखो डी में 2 कहीं नहीं है, तो आपको ये सीधा प्रश्न, कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न होते हैं बाकी वाले हल हो जाते हैं, तो डी में और 2 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा अपना। ए में 4 होगा, बी में 3 होगा, सी में 1 होगा, डी में 2 होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें नहीं है, ठीक है, बढ़िए आगे। हाँ, यहां पर देखो पहला ही ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहा है 1, और इसमें 2 प्रश्न है मैथ्स के, और ये 3। हाँ जी, इसमें आपको दिखा रहे एक शंकु और एक बेलन है, सिलेंडर, जो कि बेलन कैसा होता है? सिलेंडर टाइप का होता है। तो ये हो जाएगा का आधार व ऊंचाई समान है, तो अनुपात। अब देखो बेलन का शंकु पहले देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, और ऊंचाई व आधार दोनों समान है, कैंसिल हो गया। ऊपर 1, ये नीचे आ जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1/3। क्या आ जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर 1 शंकु और बेलन के जो आयतनों का अनुपात होगा वो 1/3 होगा। अब एक प्रश्न और इसमें है, यानी आपको दिया गया है टीम द्वारा अर्जित माध्यिका है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इनको पहले मैं व्यवस्थित कर देता हूं। सबसे पहले 2 आ जाएगा, और हालांकि इसमें 10 ही होगा। 2 के बाद में आप देखोगे कोई संख्या दिखाई दे रही है, 2 के बाद में 3 नहीं है, 4 नहीं, 4 कहीं है नहीं है। फिर आ जाएगा 5 आने के बाद देखिए 6 कहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं है, तो 7 आ जाएगा। 7 कितने हैं? 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 7 हो गए। फिर देखिए 2 आ गया, 5 आ गया, और 2 7 आ गए, तो 8 1 और 8 2, 8 दोनों आ गए। फिर देखोगे 8 के बाद में 9 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो 10 1 और 10 2, ये 10 और ये 10। अब इसमें कुल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 है, तो देखिए बीच में से लेनी पड़ेगी, यानी इधर कितने? 7 इधर, 7 इधर, बीच में 2 आ रही है, उनको लेना है। तो 2 कौन सी आ रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगला ये आ जाएगा इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 8वां पद अपने को लेना है। 8वां पद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 8वां पद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, क्योंकि माध्यिका कैसे निकाले? n/2 होता है, n/2 होगा तो कुल पद कितने? 16 है, 16 में 2 का भाग दिया गया है, 8 आ गया, और 8वां पद आपका हो जाएगा वो की 10 आ रहा है। इनको की आपको अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका 10 इसमें करेक्ट है। अगला देखिए, हाँ जी, अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपको पूछा है कि नीचे दी गई वस्तुओं को उनके आयतन के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम होगा, भुजा 3 है, तो घन ये क्या है? घन का आयतन होता है 1 क्यूब, 1 क्यूब होगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। ये 27 हो गया इसका आयतन, ठीक है। और गोला पूछा है 4/3 पाई आर क्यूब पूछा है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 1.14, और आर आपको 3 गुणा 3 देर का, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 3.14 का गुणा आप 12 से कर दोगे, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 और 4 16, हासिल गई 1 12 36 और 1 37, ये आ जाएगा 37 पॉइंट 12 चौक 48, 4 12 और 4 16 हासिल 1, हाँ ये आ जाएगा अपना 37.86। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 3.14, और ये आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर 2 गुणा 2, एच की वैल्यू है 5। अब ये हो जाएंगे 5 दूने 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 20 का गुणा करोगे 4 दूने 8, और ये आ जाएगा 2 6, और यहाँ 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा 62.8, 62.8 हो गया। अब बचा शंकु में ये हो जाएगा 1/3 करोगे, तो ये आ जाएगा 1/3
गुणा 3.14 गुणा 3 9 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 5, 3 का भाग इसमें 3 बार गया, 5 3 15, 15 के साथ गुणा करोगे 15 कम 15, 1500 के 60, ये 6, 15 और 6 21, हासिल गई 2, और 15 थी 45 और 2 47, 47.1, 47.1 ये आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे, सबसे छोटा 27, फिर अपना आ जाएगा ए बी डी सी, यानी घन, गोला, शंकु, बेलन। आपको ए आयतन को घटते हुए क्रम में, अच्छा घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी पहले बड़ा लिखना है, सॉरी बड़ा लिखना है, तो ये हो जाएगा घटते हुए क्रम का मतलब हो गया कि ये 62 पहले आ जाएगा सी, और फिर आ जाएगा अपना, एक मिनट ऐसे कैसे, ये 27 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा इसमें तो यही आ रहा है 62, सी डी बी ए ऑप्शन है तो। ऐसे कैसे हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। 560 सी, इस गोले का क्या आ रहा है, 3 पॉइंट, गोले का हो जाएगा 4/3, 3.14 गुणा पाई, सॉरी पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 ये कर दिया गुणा 4 तो 16 हासिल 1, और 4 और 1 5, और 4 थी 12 और 1 13, ये आ गया 13 पॉइंट, इसका गुणा 9 से कर दिया, 6 9 में 54, 5 45 और 50, 5 3 में 27, 27 और 5 हो जाएंगे 33, 3 और 9 और 3 12, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 3.14 गुणा 3 गुणा 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 416 हासिल है, 4 और 1 5, 4 या 12, ठीक है, और इसका गुणा 9 से कर दिया, 6 9 में 54, ये गया 5, और 5 में 45 50 5, और ये हो जाएगा 9 18 और 5 23, 2 और 9 और 2 11, 113.04, ठीक है, ये आ जाएगा सबसे पहले गोला 113.03, ये सॉरी 04, हाँ जी, थोड़ी बहुत देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक, ये हो जाएगा 1 नंबर पर बी आ जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद में आ जाएगा सी बी सी, और उसके बाद में आ जाएगा डी, और उसके बाद में बी सी डी, ए ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर कि 4 का गुणा अपन ने किया ही नहीं, तो ये हो जाएगा गोला 1 नंबर पर आ जाएगा, और उसके बाद में 2 नंबर पर बेलन, 3 नंबर पर शंकु, और 4 नंबर पर घन आ जाएगा। ये अपना प्रश्न था। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें नहीं है, हाँ जी यहाँ पर भी नहीं है, हाँ ये रहा अपना कि एक संख्या को उसके घन से घटाने, घन में से घटाने के बाद 210 आता है। अब देखो घन 210 के नजदीक घन कौन सा होता है देख लीजिए। अब अपन जब 6 का घन करते हैं तो कितने होते हैं 200, 6 6 36 और 6 36 3 6 18 और 3 की 216, 216, और ये 6 का है, 5 का कितना होता है 225 होता है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी 5 का 125, तो नजदीक कौन है, ये नजदीक है 216, और 216 नजदीक है तो कितने घटाएंगे तब 210 बचेगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो 210 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, 6 घटाने पड़ेंगे। कितने घटाने पड़ेंगे 6 घटाने पड़ेंगे। तो देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाँ ये रहा, इसमें कथन निष्कर्ष वाला एक प्रश्न है।
कि बिल्कुल मैथ्स में भी उन्होंने नहीं छोड़ा कथन निष्कर्ष। और अब देखिए निम्नलिखित में से त्रिभुजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। व्यवस्थित ढंग से देखना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। दो कोण समान, समद्विबाहु में दो कोण समान होते हैं, सीधी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। दो, अब देखिए एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल एक कोणों का योग 180 होता है। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, नहीं, दो अधिक कोण नहीं हो सकते, सी अपना गलत है। एक त्रिभुज में दो कोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते एक त्रिभुज में दो कोण, इसका मतलब ये सी और डी दोनों गलत है, सी और डी दोनों गलत। अब देखो आपको देख लो कि जिसमें सी आ रहा है वो तो अपना होगा नहीं, जिसमें डी आ रहा है वही होगा नहीं, बचा कौन सा, ए और बी सही है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान हो सकते हैं क्योंकि दो भुजाएं समद्विबाहु बराबर है, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। और एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी अपना सही है, ए और बी इसमें दिखाई दे रहा है, ए और बी ऑप्शन सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, और इसमें कुछ है नहीं, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, हाँ ये प्रश्न रहा आपका कि प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए के लिए पी एक्स के मानों के उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब एक्स की जगह -1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक, -1 का प्लस हो जाएगा, एक और कितने आगे, दो आगे, यानी इसका मान 2 आ जाएगा। अब जब मैं 0 रख रहा हूँ, 0 रखूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। 0 रखूंगा तो भाई ये मान 0 का, ये तो एक रहेगा। और फिर देखिए 2 रख रहा हूँ, 2 रखूंगा तो इसका जब 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 और 1 जोड़ के 5 हो जाएंगे, तो इसका मान 5 आ जाएगा। फिर देखिए डी में 3 रखूंगा, 3 3 9 हो जाएंगे, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आपको कहा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है, इसका मतलब पहले छोटा रखना है, तो पहले छोटा आ जाएगा बी ए सी डी, बी पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा, और ये हो जाएगा बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी में अपना सही है, बी ए सी डी, यानी मान रखने हैं, जो आ रहे मान उनके अनुसार इसमें व्यवस्थित कर देना है बढ़ते हुए क्रम में। बड़े इसमें एक ही था, हाँ जी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई मैथ्स का प्रश्न नहीं है और इसमें भी नहीं है। हाँ इसमें ये देखिए एक प्रश्न मैथ्स का आपको दिखाई दे रहा है कि दिखाई देता होगा आपको, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और इधर उसके गुण दिखाई दे रहे हैं। समबाहु सभी भुजाएं समान होती है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इतना सिंपल, यानी ए में 2, फिर आपको कह रहा है समद्विबाहु दो भुजाएं समान हो, यानी बी में 1, फिर आपको कह रहा है समकोणीय जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, सी में आ जाएगा 4, और फिर आपको कह रहा है विषमबाहु सभी भुजाएं भिन्न हो, तो डी में आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। ए में 2, बी में 1, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में 3 है। बढ़िए कोई और प्रश्न नहीं, बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाँ जी, एक कथन निष्कर्ष वाला, यानी मैथ्स में भी उन्होंने बहुत कथन निष्कर्ष दिए हैं कि अब ध्यान देना, आपको प्रश्न वृत्त वाला है, निम्नलिखित में से कौन से उचित है, वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल ये वृत्त है। वृत्त से यदि यहाँ 5 सेंटीमीटर ये जीवा खींची गई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींची गई, इन दोनों की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, इसका मतलब कथन एक सही है। वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वृत्त के शेष बचे हुए भाग में इसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। अब देखो एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर, एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज का कोई भी विपरीत कोण युग्म 360 नहीं होता, विपरीत कोणों का युग्म होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 का होता है। इसका मतलब डी आपका गलत है। यदि चतुर्भुज के
यदि चतुर्भुज के एक विपरीत कोणों का युग्म 90 है तो वो चक्रीय है। नहीं, विपरीत कोणों का युग्म यदि 180 है तो वो चक्रीय है। इसका मतलब ये भी गलत है। डी और ई कहीं आ रहा है तो गलत है, यहाँ डी आ रहा है गलत है, ई आ रहा है गलत है। और फिर अपना हो गया कि कौन सा, ए और बी। फिर देखिए वृत्त की एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, समान खंड, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। यानी पहला वृत्त के केंद्र बराबर ज्वाएं केंद्र से समान लंबाई पर ज्वाएं स्थित है, उनकी लंबाई बराबर होगी। और वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वृत्त पर शेष बचे हुए भाग में इसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दोगुना। और फिर हो जाएगा कि एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, तो ए बी सी, यानी ऑप्शन अपना ए सही है, ए बी सी इसमें करेक्ट है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रायिकता का प्रश्न है, कक्षा 10 का प्रश्न है। हालांकि लेवल आपका 10 तक का ही था। अब देखिए, एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक चुना जाता है तो वो पूर्णांक 2 और 5 दोनों से भाजित हो, इसकी क्या प्रायिकता है? 2 और 5 दोनों से भाजित पहली संख्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और कौन सा है? 100 है। कितने पूर्णांक हो गए? 10 पूर्णांक हो गए। तो 10 कुल कितने हैं? 100 है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/10 प्रायिकता होगी। कितनी होगी? 1/10 होगी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, देखिए कि 9, 12, 6, 12, 11 संख्याओं के लिए नीचे दी गई राशियों के मान बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य आप ज्ञात करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 9 और 12 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे? 27, 27 और 12 जोड़ दोगे 39 और ये 11 जोड़ दोगे पूरे 50 और संख्या कितनी है? 5 है। तो इसका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मध्य कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और फिर आपको कहा गया है कि माध्यिका देखो, ये व्यवस्थित करो, 6, 9, 11 और माध्यिका कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। 3 और 2 5 पद हो गए, 11 हो गई। और फिर आपको देखिए ये माध्यिका 11 और फिर बहुलक कौन सा? 12 हो जाएगा। बहुलक 12 आ गया। फिर देखिए दो माध्य का 2 करोगे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बहुलक का 3 करोगे तो बहुलक 12 12 दिए 36, ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 56। कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो अब देखिए आपको इसमें करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले सबसे छोटा कौन सा है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ये यानी ABCD ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट है। माध्य 1 नंबर पर, माध्यिका 2, बहुलक 3 और जैसे दिए हुए हैं वैसे ये व्यवस्थित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न विद्यार्थियों, हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि बहुपद px x² 2x + 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो? इसका मैं मूल निकालूंगा तो मूल निकालो x² माइनस का x और माइनस का x + 1। तो यहाँ से x² x कॉमन आ जाएगा तो x - 1 बच जाएगा। यहाँ से -1 बार ले लूंगा तो यहाँ पर x - 1 बच जाएगा। तो मूल कितने आएंगे? 1 और 1 आएगा। मूल 1 और 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का योग 2 सही है। और अल्फा इंटू बीटा 1 होगा। अल्फा माइनस बीटा करोगे -1 नहीं 0 आएगा। और अल्फा बराबर बीटा बिल्कुल सही है, यानी ABD अपना सही है। ABD ऑप्शन नंबर डी में है। ABD अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, सही है। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, सही है। और अल्फा बराबर बीटा है, तो ये A, B और D अपने ऑप्शन सही है। अगला देखिए,
एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, उनके योग 10 से अधिक होने की प्रक्रिया। अब देखिए 10 से अधिक कब होगा, एक तो 5 और 6 आएगा, दूसरा 6 और 5 आएगा, तीसरा 6 और 6 आएगा। 3 स्थितियां बनती है कि इनका योग 10 से अधिक हो, तो 3/2 बार फेंका जा रहा है। देखो 36 परिणाम होंगे, ये 36 काट दोगे तो 1 बट्टा क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 1/12 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, 1/12 प्रायिकता हो जाएगी इसकी। ठीक है, बढ़िए। और कोई रह गया क्या? हाँ जी, अगले में देखो, इसमें मैथ्स का नहीं है। ठीक, हाँ यहाँ पर भी नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 28, 128, 129, 102 क्वेश्चन है। 128 निम्नलिखित में उचित कौन सा? दो परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है, या अंतर परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय होता है, ये गलत है। और दो, अब देखिए इसमें और फिर आपको कहा गया है कि ऑप्शन सी सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है। फिर आपको कहा गया दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय होता है। परिमेय संख्याओं का परिमेय होता है। ए और सी आपका ऑप्शन सही है, ए और सी, यानी ये रहा ए और सी अपना चाहिए कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ए और सी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। यानी आपको कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय होता है, ठीक है, सही है। दो परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होता है, ये सही है, ए और सी सही है। अगला प्रश्न है कि आपको कहा गया निम्नलिखित में से कौन से उचित नहीं है? माध्यिका छठित डाटा का मध्य मान होता है। माध्यिका, ठीक है। बहुलक डाटा का सबसे प्रचलित मान होता है, ठीक है। माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा होता है, ये गलत है। और बहुलक, अब देखिए इस तरीके से व्यवस्थित करें तो ऑप्शन आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? सी और ए और बी। ए और बी ऑप्शन आपके सही है, तो ए और बी ये सही हो जाएगा। माध्यिका ये सही है और ये वही सही है। माध्य माध्यिका ये गलत है, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न अपना क्या हो गया, हल हो गया। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नहीं, और इसमें भी हाँ मैथ्स का प्रश्न है यहाँ पर। अब आपको विद्यार्थियों दिया गया है कि माना x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया गया है, तो आपको ये मान निकालना है। तो ये 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 लसअप आ जाएगा, इनका गुणा होगा, इससे इसका गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 और प्लस 4 रूट 3 और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएंगे, 2 प्लस रूट 3। अब देखिए 4 और 3 7 में से 1 चला जाएगा, पीछे 6 प्लस 4 रूट 3 बच जाएगा। और यहाँ पर नीचे बच जाएगा अपना 2 प्लस रूट 3। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 में बाहर लेता हूं तो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 3 बचता है और बटे में 2 प्लस रूट 3। अब यहां से मैं यदि रूट 3 को बाहर ले लेता हूं तो यहाँ से रूट 3 बच जाएगा, ये 3 का रूट 3 बचेगा और यहाँ से रूट 3 बाहर आ गया, 2 बच गया। और यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 बाहर रखा है और रूट 3 और आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 ऑप्शन सही है। 2 रूट 3 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, 2 रूट 3 हो जाएगा। अगला देखिए, बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाँ आपको यह दिखाई दे रहा है कि मूलों की प्रकृति वाला है। यहां पर आपको मूलों का योग d बराबर 0 और
अब देखिए मूलों का योग क्या होता है, अपन फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी मूलों का योग हो जाएगा ए में 4, ए में 4, इसका मतलब ये कैंसिल और गुणनफल होता है सी अपॉन ए, बी में 3, बी में ए में 4, बी में 3, ठीक है, अभी भी दोनों में आ रहा है। और फिर आप देखिए मूल समान होंगे, मूल समान कब होंगे, जब 0 आएगा, मूल असमान जब 0 नहीं होगा। अब देखिए डी में 2, डी में 2 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या देगा कि ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2, ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2 हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ पर आपको एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है मैथ्स का, बहुत सिंपल प्रश्न है। न्यून कोण कितना होता है, 90 से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। ए में 3 हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री का होता है, ए में 3 हो गया और बी में अधिक कोण 90 से बड़ा होता है, अधिक कोण 90 वो 180 के बीच में होता है, बी में 1 हो जाएगा और सी में हो जाएगा 4 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 2, डी में 2, ए में 3, बी में 1, ये ऑप्शन ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, ए में 1, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मैथ्स का प्रश्न कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं है, हाँ जी इसमें भी नहीं है और ये पूरा अपने जितने भी आपके साइंस L2 में मैथ्स के प्रश्न थे उनको हल करवाने का मैंने कार्य किया है। आशा करता हूं कि आपके अच्छे प्रश्न आए होंगे और अच्छे आपको लगे होंगे। यदि आपने पहले डट करके मेहनत की है, जम करके मेहनत की है, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न अच्छे थे। मैथ्स का लेवल टफ नहीं थी, इसमें कोई एक दो प्रश्न को आप छोड़ दी जाए तो मैथ्स का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं था, अच्छा लेवल था। आपने अच्छा किया होगा, अच्छी तैयारी होगी आपके। मिलाइए इनको, मिलाने के बाद अवश्य में बताइए आप कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है उनको अंतिम चयन की शुभकामनाओं। और आप आइए और हमारे साथ हमारे शिक्षा विभाग में स्टाफ बनिए और इस पवित्र पेशे में अपना भाग्य आजमाएं और अपने कर्मों की बदौलत इस शिक्षा विभाग को एक उच्च मुकाम तक पहुंचाने में भागीदारी निभाएंगे आप। इसी के साथ एक बार पुनः आपको अग्रिम शुभकामनाएं और आशा करता हूं जिनका पेपर अच्छा हुआ है वे अवश्य में चयनित होंगे तथा एक सरकारी पेशे में अपना सेवाएं देने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।